नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ मेरे सहयोगी है अभिषेक पुंडेर। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि जिस बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में ले लिया है उसे भारत की सख्ती के बाद छोड़ दिया गया है। आज सुबह बीएसएफ जवान की वाघा अट्टारी बॉर्डर के जरिए वापसी हुई है, जिसके बाद सेना ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। अभी आगे की जानकारी ली जा रही है कि आखिर पाकिस्तान में उनके साथ क्या क्या हुआ, पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन्होंने क्या व्यवहार किया, कोई जानकारी उनके जरिए तो नहीं उनसे साझा कर दी गई। तो अभिषेक, जिस तरीके से बीएसएफ जवान को 20 दिनों तक पाकिस्तान ने बंधक बनाकर रखा, छोड़ने की जब बात कही जाती थी तो पाकिस्तान की तरफ से आंख दिखाई जाती थी। आखिर अब पाकिस्तान क्यों घुटनों पे आया, कैसे बीएसएफ जवान को वापस नहीं, मुझे तो हैरानी हो रही है शबनम। सबसे पहले तो इन लोगों ने वीडियो नहीं बनवाया कि टी इज फैंटास्टिक। हाँ। जिस तरीके से हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर इन लोगों ने वीडियो बनाया था। बिल्कुल। अब इस पूरी टाइमलाइन को अगर मैं आपको बताऊं तो 22 अप्रैल के दिन पहलगाम की घटना हुई। उसके बाद 24 अप्रैल को बीएसएफ का ये जवान, जिनका नाम पूर्णम कुमार शॉ था, बंगाल के रहने वाले हैं, ये वहां बॉर्डर पर थे और गलती से पाकिस्तान में चले गए थे। वो गलती से इसलिए चले गए थे क्योंकि आज भी हमारे जो बॉर्डर्स हैं बहुत जगह ऐसे हैं कि बॉर्डर के उस पार, मतलब पाकिस्तान के साइड में हिंदुस्तानी लोगों के खेत खलियान हैं और पाकिस्तान के लोगों के भी खेत खलियान है। तो इनके बारे में जो खबर आई थी, वो वहां जो किसान खेती कर रहे थे, अपने खेत का काम कर रहे थे, उनकी सुरक्षा कर रहे थे, उनकी देखरेख कर रहे थे। सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाकर वो छांव में बैठ गए। अब वो पेड़ था पाकिस्तानी सीमा में। अब इसी बात का फायदा उठाया, पहलगाम की घटना हुई थी, भारत ने आरोप लगा दिया था पाकिस्तान के ऊपर कि भैया आपने ये सब कुछ करवाया है। इस बार जांच के लिए उन्होंने कहा पाकिस्तान की तरफ से कि जांच करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन भारत ने कहा कि कोई जांच वांच नहीं होगी। दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान नहीं किया। तो पाकिस्तान को लगा कि भारत को एक जवान के बदले घुटनों पर वो ला सकता है। लेकिन जिस तरीके से 7 मई की रात को 1:05 से 1:30 तक, लगभग 25 मिनट में पाकिस्तान ने जो तबाही देखी, हिंदुस्तान ने जो बदला लिया, आतंकियों को जो ढेर किया, वो समझ गया कि नहीं, अब वैसा चलने वाला नहीं है। उसके बाद आप 8 तारीख की रात में आइए, पाकिस्तान ने हमारे एयरबेसेस को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब में हमने पाकिस्तान के लगभग 13 सैन्य ठिकाने, जिसमें से बहुत सारे एयरबेस थे, बहुत सारे रडार सिस्टम जहां लगे थे, बहुत सारे जहां हथियारों के भंडार थे वो थे। और बात तो ये भी है कि जो किराना हिल है, जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है, वहां से भी रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो लीक हुआ है। ये सब कुछ भारत के हमले से हुआ। उसके बाद आप देखिए कि सीज फायर हुआ। अब जब सीज फायर की बात हुई थी तो भारत ने कहा था कि हम अपनी शर्तों पर सीज फायर करेंगे। देखिए ये वो तस्वीर है पूर्णम कुमार शॉ की, बीएसएफ जवान है। जो सीज फायर हुआ उसमें भारत ने कहा कि हम अपनी शर्तों पर सीज फायर करेंगे। अब शर्त क्या थी, हम सिंधु नदी का जो पानी है उसे नहीं छोड़ेंगे, जो संधि रद्द की है वो रद्द रहेगी। बात अब पीओके पर होगी, बात अब आतंकवाद को खत्म करने पर होगी। और क्या आपको नहीं लगा था कि बीएसएफ का हमारा जो जवान था उसके लिए बात नहीं हुई होगी? तो मुझे लगता है कि 7 तारीख के बाद 10 तारीख में जो सीज फायर की घोषणा हुई उसमें ही ये बात रख दी गई होगी कि आपके पास जो हमारा जवान है उसे आप वापस लौटाएंगे। अभिषेक, खबर ये थी कि दोनों तरफ से बैठ के भी हुई। नहीं, उससे पहले जो 20 दिन में बैठ के 7 तारीख से पहले जो बैठक हुई, पाकिस्तान बात करने के लिए तैयार नहीं था। भारत के लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, भारत के अधिकारी, लेकिन पाकिस्तान बातचीत की टेबल पे आ ही नहीं रहा था। बिल्कुल। तो ये पूरा मामला था। उसके बाद मैं कह रहा था कि 10 तारीख को जो सीज फायर हुआ उसमें जाहिर सी बात है कि इस जवान को लेकर बात हुई होगी कि भैया हमारा जो जवान है आप उसे भेज दीजिए। और जो 2-4 दिन का वक्त लगा है वो कागजी कार्रवाई जो कुछ होती होगी वो उसमें लगा होगा। बाकी यहाँ मुझे विंग कमांडर अभिनंदन के वक्त का भी एक बयान याद आता है। बयान इमरान खान का है और उनकी संसद में दिया गया वो बयान है, जब उन्होंने कहा था कि अगर हम भारत के जवान को नहीं छोड़ते हैं तो भारत हमारे ऊपर अटैक कर देगा, जिससे पाकिस्तान का पूरा संसद थर-थर कांप रहा था। संसद तो पाकिस्तान का आज भी कांप रहा है, उन लोगों के पास जवाब नहीं है। जनता को देने के लिए जनता से पटाखे जलवा रहे हैं, सड़कों पर जुलूस निकलवा रहे हैं, लेकिन सबूत वो अपनी जनता के सामने एक तस्वीर, जिस तरीके से हमारी सेना आई, उसने सैटेलाइट इमेजेस रखी, पहली भी और बाद की भी, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार एक भी सबूत नहीं दे पाई है और कूटनीतिक तौर पर भारत की बहुत बड़ी जीत है। अभिषेक, यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने 20 दिन तक बंधक बनाकर अपने पास रखा, अब उनकी वापसी हो गई है, तो उसके बाद क्या तुरंत तैनाती दे दी जाएगी? नहीं, आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्या आगे की कार्रवाई की जाएगी? भारत नहीं, प्रोटोकॉल होता है शबनम, उसके लिए वो पहले मतलब मेडिकल कैंप जाएंगे, वहां उनकी मेडिकल जांच होगी, उसके बाद फिर अस्पताल उन्हें भेजा जाएगा, उनका पूरा टेस्टिंग होगा कि दुश्मन ने किसी तरीके का कोई सेंसर लगाकर नहीं
भेजा, चिप लगाकर नहीं भेजा, कोई ट्रैकर लगाकर नहीं भेजा। फिर उनसे एक सघन पूछताछ होगी कि आपने मतलब वर्ड टू वर्ड बताइए कि उन लोगों ने आपसे क्या बात की, उसके जवाब में आपने क्या कहा। और उसके बाद फिर कुछ दिन तक उन्हें घर रखा जाएगा, उसकी पूरी मतलब छानबीन होगी, जैसे विंग कमांडर अभिनंदन के केस में सारी एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। उसके बाद उन्हें जो है उनकी पोस्ट पर तैनाती दी जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, तो तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीएसएफ जवान जिसको पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया था क्योंकि उन्होंने किसानों की खेती करते वक्त उनकी सुरक्षा में तैनात थे और उस वक्त ही जो सीमा थी वो क्रॉस कर दी थी गलती से, और पाकिस्तान ने उन्हें कब्जे में लेकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारत की तरफ से जब सख्ती दिखाई गई तो बीएसएफ जवान को अब पाकिस्तान ने आखिरकार घुटनों पर आकर छोड़ने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। फिलहाल उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं जाते जाते। 25 दिन के बाद में छोड़ दिया गया, कैसे फील हो रहा है? सबसे देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई, सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है, और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। घर कब तक आएंगे, कोई बात?